प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन करेंगे। ये समिट बेहद खास है क्योंकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के न केवल सतत कृषि की नींव डाली जा सकती है, बल्कि भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पर्यावरण संतुलन की भी एक नींव पड़ती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से दृष्टि संस्थान का एक कोर्स भी, एक पहल भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वो पहल है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। आखिर क्या है ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स? ये दृष्टि संस्थान की एक पहल है, एक विशिष्ट पहल है, जो दृष्टि संस्थान ने, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष ही अपने सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण किए हैं। तो दृष्टि संस्थान के पास अपना एक व्यापक अनुभव है और इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही उसके द्वारा इस कोर्स को तैयार किया गया है, बेहद कम कीमत पर। कीमत कितनी रखी गई है इसकी? इसकी कीमत रखी गई है 24,999 रुपए में। आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कम बजट में तैयारी करने के लिए इधर उधर विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सा टाइम अपना जाया कर देते हैं। अब आपको टाइम जाया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी केवल 24,999 रुपए में पूरी हो जाएगी। बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको इस कोर्स के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। और इस कोर्स की शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर 2025 से हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध होगा। 10 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है अंग्रेजी माध्यम में। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। इसके किस तरह की विशेषताएं होंगी, इन विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं। केवल 14 माह में आपका संपूर्ण कोर्स पूरा हो जाएगा और वैधता 18 महीने की होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी जैसे प्रतिदिन एक एक क्लास होगी, तो किसी दिन आपकी क्लास अगर मिस हो जाती है किसी भी वजह से, तो उस क्लास को आप फिर से देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। 18 महीने तक आप किसी भी क्लास को देख सकते हैं। कोर्स शुरू होने से 18 महीने तक इसकी वैधता रहेगी। एक महत्वपूर्ण फीचर यह है कि 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं इसमें आपको प्राप्त होगी। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा अध्यापन आपको करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से क्लास में डाउट होता है, तो आप लाइव चैट में वहीं पर कमेंट करके अपने डाउट को बता सकते हैं और वहीं आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कई बार छात्र, जब कोई भी अध्यापक पढ़ाता है तो अपने नोट्स तैयार नहीं कर पाते ठीक से, तो जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा पीपीटीज पर, उसका पीडीएफ फाइल भी आपको प्रदान किया जाएगा। तो नोट्स बनाने की दिक्कत भी आपको समाप्त हो जाएगी। केवल आपको चीजें ठीक से देखनी है, चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको देखिए कि प्रीलिम्स और मेंस के कुल मिलाकर के 18 क्लास टेस्ट भी आपके होंगे, यानी तैयारी का मूल्यांकन करना भी जरूरी है, तो उसके अंतर्गत 18 क्लास टेस्ट भी आपके होंगे। और इसके अलावा आपको 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी प्रदान की जाएगी, जो अलग अलग विषयों से संबंधित होंगी, और 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के इसके फीचर्स रखे गए हैं, महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में, केवल 14 माह की तैयारी में आपका जीएस का पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से डाउट है, एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं, तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करिए और इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपसे हमने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात की थी, तो नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जो साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट है, ये कहां पर उद्घाटन हो रहा है आज? इसका उद्घाटन कोयम्बटूर में हो रहा है। और इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और विशेष तौर से तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण नेचुरल फार्मिंग के विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था नम्मालवार। इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाता है। तो नम्मालवार ने तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था, और वर्ष 2013 में 30 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में इन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की थी, वानागम। और इसके द्वारा किसानों को नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था, ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती थी। जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं,
तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है? नेचुरल फार्मिंग की में कीटनाशकों का जो कीटनाशकों का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल बढ़ गया है और जो केमिकल रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल भी किया जाता है तो बेहद बेहद सीमित मात्रा में, न के बराबर इस्तेमाल किया जाता है या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से जमीन की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से किस प्रकार से किया जाता है? जैसे प्राकृतिक जो कीड़े हैं, जो केंचुए हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है ताकि फसलें खराब ना हो। या आप ये देखिए कि कीड़े क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो कीट हैं उनको खा जाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या हम इस प्रकार से केंचुओं को जमीन में बढ़ावा देते हैं जो कि मिट्टी को पोला करते हैं, यानी मिट्टी को नरम करते हैं और मिट्टी की जो उर्वरता है उसको लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से हम इस तरह की खाद तैयार करते हैं जिसमें नीम का पानी हो। नीम के पानी के अलावा कई बार उसमें दही और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला होता है और इसको फिर खेत में डाल करके, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसको खेत में डाल करके जमीन की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है या फसल को एक प्रकार से उससे अधिक उत्पादकता ली जाती है। आप ये भी जानिए कि इसके अंतर्गत, नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत हम कई और तरह की चीजों को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे हम एक बहु फसल, मल्टीपल क्रॉप इसके अंतर्गत अंतर्गत लेते हैं। मल्टीपल क्रॉप किस प्रकार से लेते हैं? जैसे मान लिया गन्ने की खेती है तो गन्ने के साथ हम एक फसल होती है लोबिया, लोबिया इसको लगा देते हैं। या गन्ने के साथ हम कई बार मक्का की फसल को भी बीच बीच में लगा देते हैं और मक्के की फसल पहले तैयार हो जाती है तो मक्के की फसल कट जाती है और इससे जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है और एक ही खेत से हम दो तरह की फसलों को ले सकते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में इस तरह की चीजों को भी बढ़ावा दिया जाता है। और जो लोबिया है ये मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है और दूसरी फसल को बढ़ावा भी देता है। तो इस तरह से, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करने से हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। नेचुरल फार्मिंग से जब आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फसल में जो है, जो आजकल कीटनाशकों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य समस्याएं देखने में आ रही हैं, तो इस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग सतत कृषि को बढ़ावा देती है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता लगातार बनी रहती है, तो ये सतत कृषि की नींव डालती है। साथ ही इसमें पर्यावरण की चीजों को ही बढ़ावा दिया गया है। तो नेचुरल फार्मिंग स्वाभाविक रूप से पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा दे रही है। ये इसके लाभ है। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है दुनिया भर में और भारत में भी कि नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके ताकि न केवल सतत कृषि की नींव पड़े बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन की भी एक नींव पड़ जाए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कहां आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु या हैदराबाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।